वंदना, करूं मैं वंदना। घट घट जीवन ज्योति जगा दो, मंगल में भगवान करूं मैं वंदना, करूं मैं वंदना। मन वीणा के मधुर सुरों में हर पल गाऊं गान, करूं मैं, करूं मन वीणा के मधुर सुरों में हर पल गाऊं गान, करूं मैं वंदना, करूं मैं वंदना। ओ मेरे प्रभु जी, वंदना करूं मैं भक्ति भाव से। ओ मेरे प्रभु जी, वंदना करूं मैं भक्ति भाव से। पलकों के आसन पे तुमको बिठाऊं बड़े चाव से। शांत दांत छवि मन को भाए, हृदय कमल मुस्काए, करूं मैं वंदना, करूं मैं वंदना। घट घट जीवन ज्योति जगा दो, मंगल में भगवान करूं मैं वंदना, करूं मैं वंदना। ओ मेरे प्रभु जी, नैया पड़ी है मझधार जी। ओ मेरे प्रभु जी, नैया पड़ी है मझधार जी। आप बिना प्रभु जी कौन लगाए इस पार जी। छोड़े आपको कहाँ मैं जाऊं, चरण शरण मिल जाए, करूं मैं वंदना, करूं मैं वंदना। घट घट जीवन ज्योति जगा दो, मंगल में भगवान करूं मैं वंदना, करूं मैं वंदना। ओ मेरे प्रभु जी, सुन लेना अब तो पुकार तुम। ओ मेरे प्रभु जी, सुन लेना अब तो पुकार तुम। हाथ पकड़ के मेरा पार लगाना नाथ तुम। हाथ पकड़ के मेरा पार लगाना नाथ तुम। चरणों में हम पल पल पुकारे, चरण शरण मिल जाए, करूं मैं वंदना, करूं मैं वंदना। घट घट जीवन ज्योति जगा दो, मंगल में भगवान करूं मैं वंदना, करूं मैं वंदना, करूं मैं वंदना। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा शिमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन।
श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गढ़ के श्री आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करने वाले तपाचार्य गुरनी मैया के पावन चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। गुरु गणेश परिसर में विराजमान गुरुवरिया तुल्या महासती वृंद के पावन चरणों में वंदन नमन। स्नेहिली प्रिय छोटी साध्वियाँ, गुरु गणेश दरबार में आए गुरुदेव के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन सभी के सुंदर भावों का और बहुत सारा शुक्रिया अदा करती हूँ आपके सुंदर पुरुषार्थ का। आप भी एक बार मिलकर अपने सहयोगी जनों का शुक्रिया अदा करो, धन्यवाद दो दिल से। दिल से जितना धन्यवाद दोगे उतना ही अमीर होते चले जाओगे। अमीर कौन सी चीज़ में अमीर? हर चीज़ में, हर चीज़ में जितना दोगे उतना ही लौटकर पास आएगा। ये प्रकृति का नियम है। अभी छोटी साध्वी गौतमी जी से आप सुन रहे थे, इतना सुंदर भक्ति का आलम, कहीं से एक दुआ मिलती है और आपको ये पता चल जाए कि वो दुआ सिद्ध होती है, तो आप दौड़ते हुए वहां जाएंगे। इस गुरु दरबार में हर रोज दुआएं मिल रही हैं। मैं चाहती हूं कि सभी लेने के लिए आए। कौन सी दुआ से क्या संवर जाए, क्या बन जाए, ये आपको पता नहीं है। हमारा जीवन आप सभी जानते हैं। एक बात, आपके जीवन में जो भी कुछ आपको अच्छा मिला है वो किसके कारण मिला है? दुआ के कारण और धर्म के कारण। जो भी कुछ आपको मिला है, धर्म क्या है? धर्म क्या है? कितने लोग आकर पूछने लग जाते हैं कि हमारे सब धर्म क्या है? दया ही धर्म है। आपने धर्म का अनुभव किया है? आप सभी जितने सब लोग बैठे हैं, क्या आपने धर्म का अनुभव किया है? कैसे किया है? क्या किया आपने धर्म का अनुभव? शांति। किसके पास पूरी शांति है? नहीं है। ये केवल शब्द है। जो आपने अनुभव किया है उसे आप बोल नहीं पा रहे हैं। एक करोड़पति के घर में मंद बुद्धि अपंग बच्चे का जन्म होता है और आपके घर में पूर्ण स्वस्थ बच्चे का जन्म होता है। ये किसका प्रभाव है? किसका प्रभाव? धर्म का प्रभाव। किसी को आंखें नहीं मिली और आपको, ये किसका प्रभाव है? ये किसके कारण संभव है? कान आपको मिल गए, ये किसके प्रभाव से? जीभा
अच्छी मिली। कुछ लोग कह देते हैं कि पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ बेहतर है, बहुत है, लेकिन जो आपके समक्ष आपके अनुभव में आ रहा है, क्योंकि अगर आपको आंखें नहीं मिली, आप कितना भी पुरुषार्थ कर लो, वो आंखों में देखने की शक्ति आप लेकर नहीं आ सकते। आपको कान नहीं मिले, सुनने की शक्ति नहीं मिली, आप कितना भी पुरुषार्थ कर लो, आपके कान में शक्ति, धर्म के प्रभाव से ये शक्ति आपको मिली है। आप चल रहे हैं, आगे वाले का एक्सीडेंट हो जाता है, आप बच जाते हैं। ये किसके कारण संभव हुआ? किसके कारण? धर्म के कारण। फ्लाइट में आप जा रहे हैं, 5 मिनट लेट हो जाते हैं, आप खड़े होकर पश्चाताप करते हैं। थोड़ी देर में पता चलता है 1 घंटे के बाद प्लेन क्रैश हो गया, और आप, ये किसका प्रभाव था? ये किसका प्रभाव था? धर्म का। धर्म का प्रभाव आपको पता है, सब कुछ ये अनुभव किया कि ये धर्म के प्रभाव से, ये सब होने के बाद भी हमारा आकर्षण कहाँ है? कहां पर है? कोई आंसर नहीं, नो आंसर। हमारा आकर्षण अधर्म में है। ये कान निंदा चुगली सुनने के रसिक क्यों हैं? ये अधर्म है। ये जीभा गाली गलौज क्यों कर रही है? ये अधर्म है। ये आंखें स्त्री को देखने के लिए इतनी पागल क्यों है? ये अधर्म है। अधर्म है ये। सब कुछ मालूम है, धर्म से मिला, फिर इन आंखों को उस संकल्प से क्यों नहीं जोड़ते? संत का दर्शन करना है, प्रभु का दर्शन करना है, अच्छा ही अच्छा देखना है। इन कानों को उस संकल्प से क्यों नहीं जोड़ते? जब सुनने की शक्ति धर्म के कारण मिली है, तो फिर धर्म ही सुनना, धर्म ही सुनना है। आपके सामने थाली है, थाली में भोजन है, वो क्यों है? क्यों है आपकी थाली में भोजन? क्यों है? क्योंकि आपने पहले थाली दी है, किसी के आगे से थाली उठाई नहीं, बल्कि किसी के आगे थाली परोसी है। इसलिए आज आपके आगे भोजन की भरपूर थाली आपके सामने। एक एक पल में हमें महसूस हो रहा है कि ये सारा कुछ किसके साथ जुड़ा हुआ है? आत्मा की बात तो हमारे लिए बहुत दूर की हो गई है। आत्मा, थोड़ा सा धर्म को ही जान ले तो आत्मा भी समझ आ जाएगी। धर्म के प्रभाव से पुरुषार्थ, देखिए आप एक बात समझिए कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट कहां पर करते हैं? कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे? जहां से प्रॉफिट होगा, और जहां लॉस होने वाला है, जरा सा भी आपको पता चल जाए कि ये जो डील मैं नक्की करने वाला हूं, यहां पर मुझे लॉस हो जाएगा, पूरा बना बनाया सारा का सारा सामान आप वापस समेट लेते हैं, क्योंकि आपको पता है। तो जहां पर प्रॉफिट हो रहा है वहां पर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? अच्छा सुनने में, आगम सुनने में, धर्म की वाणी सुनने में क्या है? क्या है?
लाभ होने वाला है ना, प्रॉफिट, लेकिन वहां इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट अपने कानों की शक्ति की कहां कर रहे हो? अपनी आंखों की शक्ति की इन्वेस्टमेंट कहां पर है? समझो, देखो, परमात्मा कह रहे हैं इस चीज को कि जो तुम्हें धर्म से मिल रहा है, लेकिन यहां पर आकर तुम उस सौदे को सारा का सारा लॉस की ओर लेकर जा रहे हो। सारी पूरी इन्वेस्टमेंट लॉस में कर रहे हो, प्रॉफिट को छोड़कर। इन्वेस्टमेंट हमें प्रॉफिट में करनी है। किस तरीके से, कौन सा तरीका अपनाएं? लक किसको कहते हैं? लक, LUCK, लक क्या? भाग्य। ये 4 अक्षर हैं, इन 4 अक्षरों से हमारा भाग्य बनता है ना। लक का मतलब भाग्य, तो भाग्य कैसे बनाए? हमारा भाग्य, सौभाग्य, परम सौभाग्य बने, ऐसा क्या करें? क्या करें? हाँ, देखिए, लक जो 4 अक्षर का है, ये चारों अक्षर आपका भाग्य बनाने वाले हैं। तो पहले अक्षर को देखना है। पहला क्या है? L। L का मतलब है लाइफस्टाइल। क्या? लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल क्या है? आपका लाइफस्टाइल क्या है? आपके पास जो संपत्ति है उसका यूज रिक्वायरमेंट के लिए है या डिजायर के लिए? बोलो। आपकी जो संपत्ति है उसका प्रयोग आप रिक्वायरमेंट के लिए कर रहे हैं या डिजायर के लिए? रिक्वायरमेंट, डिजायर। जो आपको जरूरत है वही खरीद रहे हो या इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हो? बताओ। आपकी रिक्वायरमेंट एक मोबाइल है। रिक्वायरमेंट क्या है? एक मोबाइल। और डिजायर ने कितने मोबाइल आपकी जेब में डाले हुए हैं? आते हैं बच्चे, बच्चियां, भाई भी आते हैं। एक जने की पॉकेट में 3-3 मोबाइल होते हैं। 3-3, और कोई एक आध घर में भी रखा हो तो पता नहीं। आपका गुजारा एक टीवी से हो सकता है, लेकिन आपके घर में कितने टीवी हैं? आपके बच्चे बाहर पढ़ने चले गए और आपके बंगले में रूम कितने हैं? और हर एक रूम में क्या है? बच्चे नहीं हैं घर पे, बच्चे बाहर पढ़ने चले गए हैं। फिर भी ये डिजायर है या रिक्वायरमेंट? घर के पूरे सामान को चेक कर। पड़ोसी के घर में क्या देखा? जब तक मेरे घर में ना आ जाए तो चैन। पहले लोग जाते थे एक दूसरे के घर में, किसी के घर में बना हुआ साधना कक्ष देखते थे, किसी को सामायिक करते देखते थे तो मन में भाव लेकर आते थे, अरे इस समय सुबह उठकर वो सामायिक कर रहा है और मैं ऐसे ही घूम रहा हूं, मुझे भी सामायिक। और आज किसी के घर से क्या देखकर आते हो? उसके घर का डाइनिंग टेबल, बाप रे क्या कमाल, कांच का डाइनिंग टेबल। ऐसा ही और तो और फटाफट फोटो क्लिक करते हैं आजकल तो कि वैसा मुझे भी होना, और तुरंत उसके घर में ऐसा स्टोन लगा, ऐसा पत्थर लगा, ऐसी टाइल्स लगी, ऐसा ये, ऐसा वो, ये सब क्या? ये आपका लाइफस्टाइल, ये आपका भाग्य बनाने वाला।
आपके पुण्य को और खत्म करने वाला है ये लाइफस्टाइल, जहां पर डिजायर ही डिजायर, इच्छाएं ही इच्छाएं, इच्छाओं की, कामनाओं की। तृष्णा न जीर्णा व्यमेव जीर्णा, ये तृष्णा है। रिक्वायरमेंट में तृप्ति है, संतुष्टि है, सेटिस्फेक्शन है, और डिजायर में इच्छा आगा समा अनंतया, इच्छा आकाश की तरह अनंत है, अनंत, वो कभी भरने वाली नहीं। मृग तृष्णा, कितना भी दौड़ते चले जाओ, वहां चमक वहां चमक, ये चमक तुम्हें तुम्हारी जान ले लेगी। रिक्वायरमेंट, कॉफी पीने भी जाते हैं तो गाड़ी में, जरूरत नहीं थी। घर में 10 रुपए में कॉफी, और बाहर कितने की? और बॉम्बे में जाकर तो ताज होटल में जाकर कॉफी पीते हैं, अपने स्टेटस को जिंदा रखने के लिए, नहीं तो मर जाएंगे, स्टेटस नहीं दुनिया देखेगी तो। एक गाड़ी है लेकिन फिर भी कितनी चाहिए? 4। कभी किसी गाड़ी के बोनट पर बैठे हो? कभी डिक्की में बैठे हो? कभी 4 गाड़ियों में, एक में हाथ, एक में पांव, एक में दूसरा पांव, एक में दूसरा हाथ, एक समय में एक ही गाड़ी में बैठते हो? स्टेटस सिंबल, डिजायर, ये तुम्हारे भाग्य को बर्बाद कर रही है, खत्म कर रही है। परमात्मा कहते हैं, अभय कौन होता है? जितनी ज्यादा डिजायर उतना ही भय तुम्हारे भीतर में बढ़ता जा रहा है, उतने ही तुम भयभीत हो गए हो, उतने ही भय ने तुम्हें जकड़ लिया है। जितने ज्यादा समान उतना ही भय। तीर्थंकर अभय कैसे होते हैं? और अभय की वाइब्रेशन उनके नाम से कैसे मिलती है? परमात्मा कहते हैं, जितना तुम्हारा परिग्रह कम होगा उतने ही तुम निडर अभय होते चले जाओगे। जितना तुम्हारे पास परिग्रह उतने ही ज्यादा तुम भयभीत हो। इस भय को निकालने के लिए ये एक सूत्र है, भाग्य बनाने वाला। क्या? चेक करो अपना लाइफस्टाइल। अभी जो हो गया सो हो गया। तुम तो कुछ लोग ये प्रतिज्ञा कर सकते हो कि जब तक रिक्वायरमेंट नहीं होगी तब तक घर में अनाप शनाप सामान लाना नहीं, लेकिन लाते, क्योंकि इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। मुझे लगता है कि सुनना भी प्रोफेशनल ही हो गया है। महाराज का काम सुनाना है, हमारा काम, और यहां से सुना और यहां से, ये क्या है? इससे जिंदगी और अशांत होती जा रही है। और एक और युग आ गया है आज। पहले का समय था, यूनिक चीजें घर में आती थी, यूनिक चीजें, उनका प्रयोग होता था। और आज क्या करते हैं? यूज एंड, तो जिंदगी भी क्या हो गई है? सब लोग तुम्हें यूज करते हैं और थ्रो, क्योंकि जो तुम जैसी जिंदगी अपना रहे हो, इतना भी हाथ हिलाना मुश्किल लग रहा है कि एक थाली, अगर काम वाली बाई ना आए तो एक थाली भी मांज लो अपने हाथ से। इसलिए आज काम वाली बाई नहीं आएगी तो क्या करें? यूज एंड थ्रो, वही बुला के उसी में खाएं और डस्टबिन में। ये जिंदगी हो गई है, ये लाइफस्टाइल
इस लाइफस्टाइल ने कितना बेचैन कर दिया है। एक और बात का ख्याल करो, आज समय ऐसा आ गया है, जो एंटीक चीजें हैं उनके लिए आपका प्यार बढ़ गया है ना। राजे महाराजाओं के जमाने जैसे बेड, वैसे टेबल, वैसे वो क्या जिसमें चेहरा सब देखते हैं, क्या बोलते हैं उसको आप लोग, ड्रेसिंग टेबल। हाँ, ड्रेसिंग टेबल। कैसे, जो राजे महाराजाओं के समय की घड़ी भी घर में ऐसी वॉल क्लॉक ऐसी लगाओ जो राजे महाराजाओं को एंटिक पीस 100 साल पुराना कोई एंटिक पीस आपके घर में हो तो बड़े खुश होते हो, और 100 साल पुराना पिता घर में हो तो वो अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है। एंटिक पीस अच्छे लगते हैं, लेकिन 100 साल पुराने माता पिता अच्छे, जालना वालों को तो अच्छे लगते हैं। माता पिता का सम्मान करते हो आप लोग, अच्छी बात है, लेकिन बड़े शहर, मेट्रो सिटीज, वहां तो बूढ़े माता पिता की बहुत हालत खराब है। 100 साल पुरानी प्रतिमा से तो प्यार है, 200 साल पुरानी कोई प्रतिमा मंदिर में निकल आई है और वो मंदिर में विराजमान है, दूर दूर तक देखने के लिए जाओगे, दूर दूर तक दर्शन करने के लिए जाओगे, और घर में पुराने माता पिता हैं तो उससे कोई प्यार, उस मूर्त से कोई प्यार, ये लाइफस्टाइल है। एल को आज साथ में लेकर जाना, कुछ थोड़ा अच्छा लगे तो अपनी जिंदगी को रिक्वायरमेंट के दायरे में ले आना। डिजायर्स जो घर में खड़ी खड़ी पुरानी हो रही है चीजें, यूज में नहीं आ रही, लेकिन आप अपनी धन संपत्ति को अगर लगाना है तो कुछ दान करो। पहले दिया आज मिला, और आज क्या कर रहे हो, एफडी लगा रहे हो, एफडी। और जब चलते बनोगे तो वो एफडी किसके काम, इतनी चिंता है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। क्या अगर तुम्हारा पुत्र सपुत्र है तो वो कमा ही लेगा, एफडी लगानी है तो वहां के लिए लगा लो। जैसे आज मिली ना अचानक, ऐसे आगे चलेगा ये विषय। लक का चार अक्षर हैं, इन चारों अक्षरों को सुनकर अपना भाग्य बना लेना। गुरनी मैया के मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे। ओम शांति।